बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यमन में एक कबीला हिमयर था। वहाँ एक शख्स सैफ बिन यज़न था। वह सैफ हिमयरी कहलाता था। किसी ज़माने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा। जब यह सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फ़ौज तैयार की। उस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया और वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब उस पर हबशियों ने कब्ज़ा किया था तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल बाहर किया तो अरबों को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशी की एक वजह तो ये थी कि उन्हीं हबशियों ने अबरहा के साथ मक्का पर चढ़ाई की थी। चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से 2 साल बाद का है। कुरैश का भी एक वफ़द मुबारकबाद देने के लिए गया। इस वफ़द के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। ये वफ़द जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में था। उसके सर पर ताज था, सामने तलवार रखी थी और हिमयरी सरदार उसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफ़द की आमद के बारे में बताया गया। उसे यह भी बताया गया कि ये लोग किस रुतबे के हैं। उसने उन लोगों को आने की इजाज़त दे दी। ये वफ़द दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़कर उसके सामने जा खड़े हुए। इन्होंने बात करने की इजाज़त चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ़ हो तो हमारी तरफ से इजाज़त है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुज़ुर्गों को भी इज़्ज़त मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेख्तियार बोल उठा, ऐ शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा मदीने के कबीले खजरज की थीं और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर उसने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कद्र करते हैं। इसके बाद कुरैश के वफ़द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई। यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने उन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर उसने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज़ न बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है। वो पोशीदा राजों का एक ख़जाना है। हम दूसरों से उसको छुपा कर रखते हैं। मैंने उस किताब में एक बहुत अजीम शान खबर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? बादशाह ने कहा, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तिहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मुहरे नबुवत हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और उसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज़ मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मुयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है
वरना मैं आपसे पूछता कि उस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही उसका ज़माना है, वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। उसके माँ बाप फौत हो जाएंगे, उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी उसके आरज़ूमंद रहे कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुले आम ज़ाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खजरज में उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार बनाएगा। हम में से उसने इसलिए कहा कि खजरज असल में यमन के लोग थे। उनके ज़रिए उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और उनके ज़रिए उसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और उनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा और उनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा यानी आग के पुजारियों को मिटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी, उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। सैफ ने कहा, गिलाफ वाले काबा की कसम जिसकी शोहरत दूर दूर तक है। ए अब्दुल मुत्तलिब, उस बच्चे के दादा तो तुम हो, इसमें कोई चोट नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने उनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है क्या तुमने उनमें से कोई अलामत अपने हाथ देखी है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने उसकी शादी एक इफ़्फ़त माब खातून आमिना बिनते वहब बिन अब्द मुनाफ से की। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। उसका वालिद फौत हो चुका है। अब मैं और उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। उसके कंधों के दरमियान एक निशान है और उसमें वो तमाम अलामतें हैं जिसका तूने जिक्र किया। अब सैफ ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया है वो वाक़या इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो उसके दुश्मन है। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है इसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं ये इज़्ज़त और बुलंदी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक्त तक ज़िंदा ना रहे तो उनकी औलादें ये काम करेंगी। और अगर मुझे इल्म ना होता क्या करीब उसकी बेसत से कबल मैं इस दार फ़ाने से रुखसत हो जाऊंगा, तो मैं अपने घुड़सवार दस्तों और प्यादा सिपाहियों के साथ यहाँ से तर्क सकूनत करके यसरब यानी मदीना को अपना दारुल सल्तनत बनाता, क्योंकि मैं उस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यसरब उनकी सल्तनत का मरकज़ होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफ़ात की जगह होगी और उन्हें दफन भी यहीं किया जाएगा। और हमारी किताब पिछले उलूम से भरी पड़ी है। मुझे पता है अगर मैं इसी वक्त उनकी अज़मत का ऐलान करूं तो ख़ुद उनके लिए और मेरे लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। ये डर ना होता तो मैं इसी वक्त उनके बारे में ये तमाम बातें सबको बता देता, अरबों के सामने उनकी सरबलंदी और ऊंचे रुतबे की दास्तानें सुना देता। लेकिन मैंने ये राज तुम्हें बताया है, तुम्हारे साथियों में से भी किसी को नहीं बताया। इसके बाद उसने अब्दुल मुत्तलिब के साथियों को बुलाया। उनमें से हर एक को 10 हबशी ग़ुलाम, 10 हबशी बांदियाँ और धारीदार यमनी चादरें, बड़ी मकदार में सोना चांदी, 100 ऊँट और अंबर के भरे डब्बे दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब को उससे कई गुना ज़्यादा दिया और बोला,
साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर लेकर आना और उनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम कुरैश से कहा करते थे, ए कुरैश, तुम में से कोई शख्स मुझ पर इसलिए रश्क न करे कि शाह यमन ने मुझे बहुत नवाजा था। ये माल तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, बल्कि मुझे उस शराफत की मुबारकबाद दो जो हमेशा बाकी रहेगी। और जब पूछा जाता कि वो शराफत क्या है, तो आप जवाब देते कि वो ज़रूर ज़ाहिर होकर रहेगी, खा उसे कुछ वक्त लगे।